विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। अब हम रासायनिक नाम का होता है जी कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। अब बनाने की विधि, विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार इससे प्रश्न 10वीं में या 12वीं में भी पूछ देता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अगर क्लोरीन का अभिक्रिया हम कराएं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। एक बार और समझते हैं, शुष्क बुझे चूने के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, शुष्क बुझा चूना है, ये शुष्क बुझा चूना है, ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। जब इस दोनों को हम आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ये देखिए कैल्शियम हमें विरंजक चूर्ण ये प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर हमें विरंजक चूर्ण तथा जल प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं भौतिक गुण। ये भौतिक माना ये दिखाई वर्तमान स्थिति में बाजार में खरीदने पर ये दिखाई कैसे देता है। देखिए ये हल्के पीले रंग का होता है, विरंजक चूर्ण होता है जो हल्के पीले रंग का होता है। इसका जलीय विलयन, इससे पानी मिलाने पर यह दूधिया रंग का यानी सफ़ेद हो जाता है। विरंजक चूर्ण को जब पानी मिलाया जाता है तो इसका कलर कैसा होता है जी, दूधिया हो जाता है। इसका जो गंध है क्लोरीन गैस जैसा गंध आता है क्योंकि क्लोरीन से मिलकर बना ही है, तो इसका गंध कैसा आता है जी, क्लोरीन जैसा इसमें गंध आता है। तो एक बार समझते हैं, ये हल्के पीले रंग का दिखाई देता है, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है और इसमें क्लोरीन गैस के जैसा दुर्गंध आती है। अब देखते हैं इसका रासायनिक गुण, ये तो भौतिक गुण था, अब रासायनिक गुण। जब इसे गर्म जल से अभिक्रिया कराते हैं, देखिए जब ये क्या है जी, ये विरंजक चूर्ण है, ये विरंजक चूर्ण है, ये जल है, यहाँ पर हीट किया है, ये डेल्टा का चिन्ह मतलब क्या है, गर्म। जब गर्म जल से अभिक्रिया कराते हैं देखिए हमें ये शुष्क बुझा चूना प्राप्त होता है, शुष्क बुझा चूना प्राप्त होता है और फिर इसका क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो जब कैल्शियम यानी विरंजक चूर्ण को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस ऊपर तीर का मतलब है ये मुक्त होती है, वातावरण में हमें देता है। दूसरा उत्प्रेरक अपघटन, यानी जब इसका हम उत्प्रेरक के रूप में हम CaOCl2 का उपयोग माने कोबाल्ट क्लोराइड का उपयोग करते हैं। जब उत्प्रेरक क्या होता है जी, और उत्प्रेरक वो होता है जब क्रिया में भाग लेकर उसकी गति को कम या बेसी करता है, जो नियंत्रण करता है उसकी गति पर। तो कैल्शियम क्लोराइड को जब कोबाल्ट के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड को, तो हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। और देखते हैं जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण को कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करके जब इसे हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस इसमें निर्मुक्त होता है। अगला देखते हैं, जब इसे हम जब विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, देखिए जब विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पर क्लोरीन गैस, ये तो आप जानते ही हैं, क्लोरीन गैस का होता है, मुक्त होता है। एक बार और देखते हैं, जब कैल्शियम यानी शुष्क बुझे हुए चूने के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। अब देखते हैं अगला, जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु मनीष क्या होता है जी, तनु यानी पंचुचुर जिसमें अम्ल के मात्रा यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा तनिक कम हो, जल की मात्रा अधिक हो, यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और हाइपोक्लोरस अम्ल पाया जाता है। देखिए एक और समझते हैं, जब विरंजक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है। जब हाइपोक्लोरस अम्ल को जब हम गर्म करते हैं तो हमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। O यानी हमें नवजात ऑक्सीजन
प्राप्त होता है। अब हम इसके देखते हैं, आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके ऑक्सीकारक गुण और उपयोग को हम देखते हैं। ऑक्सीकारक गुण, जब सोडियम आर्सेनाइट में कैल्शियम क्लोराइड से, सोडियम आर्सेनाइट में कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम आर्सेनेट अथवा कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब देखते हैं खाली, ये सोडियम आर्सेनाइट है, सोडियम आर्सेनाइट है। जब इसमें हम विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया कराते हैं, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम आर्सेनेट बनाता है और यहाँ कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए, जब सोडियम आर्सेनाइट के साथ विरंजक चूर्ण का अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम आर्सेनेट तथा कैल्शियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। अगला लीजार्थ, देखिए लेड ऑक्साइड को हम लीजार्थ भी कहते हैं। जब लेड ऑक्साइड के साथ विरंजक चूर्ण का अभिक्रिया कराएंगे, विरंजक चूर्ण का लेड ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है, लेड डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, लेड डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब देखिए, जब विरंजक चूर्ण को लीजार्थ यानी लेड ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें कैल्शियम क्लोराइड और लेड डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब हम विरंजक चूर्ण का उपयोग जानते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़े, कागज, जूट, लकड़ी, कपड़े, कागज, जूट, लकड़ी के रंग को उड़ाने में प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं को नाश करने में किया जाता है, जीवाणुओं को नाश करने में किया जाता है। फिर चेहरे को मसाज करने में किया जाता है। जब शादी वादी करने के लिए दूल्हा दुल्हन जाते हैं तो उनको चेहरे पर लाइट बढ़ाने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का ही प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग होता है। जल को शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन भी जल को शुद्धिकरण में उपयोग होता है, तो जल को शुद्धिकरण में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। ऑक्सीकारक के रूप में चीनी को सफ़ेद करने में भी, चीनी को सफ़ेद बनाने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। फिर क्लोरोफार्म यानी निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक यानी बेहोश करने वाले जो होते हैं, सुहा करने वाले, क्लोरोफार्म के रूप में यानी निश्चेतक के रूप में भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। फिर ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। तो देखिए, उपयोग में हम देखते हैं कपड़े, कागज, जूट, लकड़ी आदि के रंग उड़ाने में किया जाता है। जीवाणु नाशी के रूप में होते हैं। जल को शुद्ध करने में किया जाता है। चेहरे को फेसिंग करने में किया जाता है। उसके बाद ऑक्सीकारक के रूप में होता है। चीनी को सफ़ेद करने में इसका उपयोग होता है। फिर क्लोरोफार्म यानी निश्चेतक के रूप में भी होता है। और फिर ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे।